Sir, good evening. गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करें या फिर वेट करें, अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि कोई आ नहीं रहा है। मैंने मैसेज भी कर ही दिए। Sir, I am present. हाँ, आप तो प्रेजेंट हो गए हो, और भी तो लोग हैं। चलो 2 मिनट और रुक जाते हैं, 8-5 तो हो ही गए हैं। Okay, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग फ्रेंड। हेलो, आप ज्वाइन कर रहे हो क्या? ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। Transfer mode. Connected.
जी सर। दीपक कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? सर एक्चुअली मुझे लगा ना कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ नहीं नहीं, आवाज आ रही है आपकी। हम वेट करें डिम्पल का, डिम्पल आएंगी थोड़ी देर में, अभी ज्वाइन कर रही है, बोल रही है। सर वो क्लास मेरे पे ना व्यू नहीं हो रही है, उसका क्या खड़े? क्या नहीं हो रहा? आपने जो लिंक शेयर किया ना सर मेल पे, तो वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कल तक तो सर दिख रहा था मुझे, आज वीडियो प्ले नहीं हो रही है वो। नहीं आपने क्या करा मुझे समझ नहीं पा रहा, डिलीट तो नहीं कर दी? नहीं सर, डिलीट वगैरह कुछ ही नहीं किया मैंने। चलो एक बारी पहले देख। गुड इवनिंग सर। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। चलो पहले पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इश्यू है, ठीक है? ओके सर। और कोई ऐसा है जिसका वीडियो नहीं चल रहा, प्लीज बता दो। वैसे जनरली वीडियो का इशू ज्यादा आता नहीं है, बट फिर भी एक बारी पता होना जरूरी सर है। मेरा भी नहीं चल रहा वीडियो। हेलो। हाँ ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर करना भी आप लोग दोनों क्लास के बाद। ओके सर। ठीक है सर। चलो एक बारी बताओ, आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो गई है क्या? हाँ जी सर। जी सर। हो गई सर। ठीक है ठीक है। डिम्पल, हाँ सर। यूजर आईडी बताना, क्या आपका यूजर आईडी? अच्छा रुको मैं चेक करता हूँ, आपने मुझे शेयर करा था। आपकी आईडी चलाता हूँ, चल रही है नहीं चल रही है? हाँ जी। आईडी से काम करेंगे ना, पता चलेगा क्या इश्यू है। सर इसमें नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया आपका बोलना, कि जो मैंने आपको वीडियो दी है वो आपके सर्वर पे चल नहीं रही है। एग्जैक्टली। हाँ नहीं, ये वाला सर्वर तो सही चल रहा है। चलो इसी पे काम करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है आज। तो हमने लास्ट क्लास अपनी कंप्लीट कर ली थी। मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट जहाँ तक मैं कंप्लीट करा चुका था वो था इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्लियर? राइट सर। जी सर। जी ठीक है। अब हमने इंटीग्रेशन के बाद का पार्ट को आगे करना है। तो जब भी हम अपने सर्वर पर किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे आप अपना डेटाबेस लेके आते हो। तो जब हम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे अपना डेटाबेस लेके आ जाते हैं, उसके बाद अब क्या करना होता है, हमारा क्या काम होता है? पहला काम उसको चेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज करते हैं। अच्छा पहले बताओ, मेरी कंपनी का कोड किस नाम से बनाया था मैंने? COW। काउ काउ। के नाम से। COW। के नाम से मैंने, जब मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ। ये इंटीग्रेशन हो गया था।
इंटीग्रेशन के बाद जो हमने करना है, जब हमारा सारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने क्या करना है, OX02 पे जाना है। ये आज का टॉपिक है हमारा। OX02 पे जाना है, पोजीशन पे जाना है, COW। देखो इस नाम से ऑलरेडी किसी का क्रिएटेड था, है ना, काउ। तो हमारा ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद यहाँ पे अभी हमारी कंपनी का दूसरा, कंपनी का नाम काउ था या काउ वन था? सर आपने काउ 1 ही दिया था शायद। हमें चेक कर लेना। सर काउ 1 है 100%। हाँ काउ वन है 100%, सही बोला आपने। तो हमारे सर्वर पे COW1 काउ वन नाम से ऑलरेडी कंपनी का कोड बना हुआ है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ये डिटेल्स चेंज करनी है, क्योंकि जब हमने इंटीग्रेशन करी थी तो हमारे सर्वर पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, लेकिन वो वैसे की वैसे आ गई जैसे उसके अंदर था। तो ये आपको चेंज करने, तो चेंज करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इसको हटा दो कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा COWPVT.LTD। सिटी कुछ और लिखा हुआ तो अपनी सिटी डालो, जैसे हमने डाल दिया न्यू दिल्ली। कंट्री डाल दो इंडिया, करेंसी INR, लैंग्वेज इंग्लिश EN, और इसको यहाँ से सेव कर दो, एंटर मार दो। तो एक सेकेंड, SAP लाइव ट्रेनिंग। देखो अभी आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने यहाँ पे डाला SAP लाइव ट्रेनिंग इस जगह पे। ये इसलिए डाला क्योंकि ये जो सर्वर है, अभी इस सर्वर पे डिम्पल ने कोई भी काम नहीं करा है। तो डिम्पल आपने कुछ करा इस पे? नहीं करा ना अभी तक? नहीं सर, मैंने नहीं करा अभी। देखो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये हमारी सर अभी टाइम ही नहीं मिला मेरे को। घर में 8 बजे पहुंच रही हूँ, फिर डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ उसके बाद। देखो वो तो आपको, अब मैनेज तो आप ही को करना है ना। हाँ जी। क्योंकि अगर ये एवरीडे ये चलता रहेगा, टॉपिक तो चलते रहेंगे। वो टाइम आपको निकालना है, जैसे भी निकालना है, चाहे 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, टाइम आपको निकालना है प्रैक्टिस के लिए। चलो तो यहाँ पे देखो डिटेल्स पहले थी नहीं, मैंने यहाँ पे क्लिक करा क्रिएट पे और डिटेल्स डाल दी, जैसे SAP लाइव ट्रेनिंग लिख दिया। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो रिक्वायर्ड नहीं है। अमित का उस दिन यही क्वेश्चन था, जो उस दिन फंसे हुए थे वो इसी में फंसे हुए थे कि क्रिएट कहाँ पे करना है। तो यही था कि क्रिएट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं नाम, बट ऑलरेडी अगर डिफाइंड है तो लिखने का जरूरत नहीं। एंटर मारो, नीचे ऐसा लिखा आ जाएगा कि डेटा वॉज सेव्ड। देखो तो SAP के अंदर जो इंटीग्रेशन होती है ना, देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया। तो आपके सर्वर पे जो डिटेल्स होंगी उन डिटेल्स को आपको चेंज करना है। दूसरी चीज़, ये आपने एक्सटर्नल डिटेल्स चेक करी है, ये बाहर की डिटेल्स है, अंदर की डिटेल्स भी होती हैं। तो वो कहाँ से दिखती है, चाहे यहीं पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे ये एड्रेस दिख रहा है, इससे भी यही खुलेगा। चाहे एस्केप से बाहर आके आप यहीं इसको सेलेक्ट कर लो अपनी कंपनी के कोड को, और यहाँ पे क्लिक कर लो, ये देखो एड्रेस। तो जो आपने कंपनी का कोड डाला देखो उसकी एड्रेस कुछ और होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेट हो गया, तो हमने अपनी कंपनी का डालना है। तो यहाँ पे क्लिक करो, कंपनी डाल दो, कंपनी का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर्च टर्म डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया अपने न्यू दिल्ली, ऐसे। यहाँ पे मैंने हाउस नंबर डाल दिया कुछ। देखो ये जब इंटीग्रेट होता है ना, किसी और का आता है जहाँ से हमने इंटीग्रेट करा था, तो आपको अब अपना डालना है, जो भी आपकी अपनी डिटेल्स है। देखो सिटी कुछ और आ रही है, अपनी डिटेल्स डालो, और इसको रट्टा नहीं मारना कि आपने ऐसा करा था तो हमने भी ऐसे ही करना है। कि मैंने यहाँ पे 110062 डाला तो आप बोलो मेरे को पोस्टल कोड यही चाहिए, क्या मतलब है? आपको प्रैक्टिकली समझना, ये एड्रेस है, एड्रेस तो एक फॉर्म मान लो इसको। एक पेज अगर आपको कोई दे दे, एक पेज होता है ना कॉपी का पेज, और उस पेज में आपको बोले कि एड्रेस भरना है, तो टाइटल में टाइटल, नेम में नेम, सर्च टैब में उसका जगह, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, बेसिक डिटेल्स जो आपको लगता है नहीं रिक्वायर्ड वो हटा दो। जैसे यहाँ पे रीजन का मतलब हो गया इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजन है, मतलब स्टेट्स है, तो रीजन स्टेट्स को बोलते हैं। ये सारे स्टेट्स है, देखो ये हो गया दिल्ली, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, और क्या चेंज है, जैसे यहाँ पे लिखा लैंग्वेज चाइनीज, यहाँ पे इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश लैंग्वेज, तो अब इंग्लिश हो गया। ये जस्ट उसके नीचे का यहाँ पे सेव, देखो यहाँ पे दिखा होगा सेव्ड, तो आपने अपने डेटा पे ही सेव कर दिया और एंटर मार के कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपने अपने सर्वर पे सारी की सारी डिटेल्स सेव कर दी हैं, और ये प्रीवियस डिटेल्स थी जो आपने चेंज कर दी। देखो पहले डिटेल्स ऐसी थी,
पहले डिटेल्स कुछ ऐसी थी, अब हमने डिटेल्स को चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको बनानी पड़ेगी, इसको बिना बनाए आप आगे नहीं जा सकते। तो ये सेव हो गया यहाँ तक, देखो ये तक अपने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब हमारा है जिसको बोलते हैं डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होते हैं? बिजनेस एरिया का मतलब होता है, देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ और ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका पहले मतलब बताता हूँ कि वो होता क्या है, देन मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग नोट्स देखते हो, आप लोग वीडियो देखते हो, तब प्रैक्टिस करते हो। तो जब आप वीडियो में चेक कर रहे होंगे या देख रहे होंगे तो उस वीडियो में उस टाइम पे याद करके लिखना कॉपी में कि सर ने क्या बोला, बिजनेस एरिया क्या होते हैं, नहीं तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा। तो बिजनेस एरिया का मतलब होता है एक कंपनी के ब्रांचेस, मल्टीपल ब्रांच हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसकी ब्रांच दिल्ली में है, मुंबई में है, जयपुर में, पटना में, कोलकाता में, कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको बिजनेस एरिया बनाने हैं, उसके दोनों स्टेप्स हैं। आप लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हो, शॉर्ट से। मैं आपको व्हाट्सएप पे जा सॉरी SAP पे जाके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। इसके से पहले बाहर आ जाते हैं क्योंकि सेव्ड हो चुके हैं। अब सारा का सारा काम यहीं से होता है। देखो टूल्स, कस्टमाइजिंग, ING, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सेल्फ रेफरेंस, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रहा डिफाइन बिजनेस एरिया। तो बिजनेस एरिया का मतलब होता है आपकी कंपनी के मल्टीपल ब्रांचेस। तो इस पर क्लिक करो, अब बनाओ। देखो लोगों ने कैसे बना रखे, पहले देखो तो सही। इसने बना रखा नोएडा, गोवा, साकेत, जयपुर, मेरठ। आप बनाओ अपने। तो मैंने अपने बिजनेस एरिया बना दिए, जैसे मैंने अपने बना दिए दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना, ऐसे कुछ और भी डाल दो जो 4-5 डालना चाहते हो। उनके यहाँ पे कुछ कोड डिफाइन करने होते हैं आपको कुछ इस तरीके से। ये 4 डिजिट के कोड बनते हैं। तो जब भी आप बनाते हो हर किसी का पहला डिजिट डाल दो आगे, उसके बाद रैंडम कुछ भी नंबर डाल दो। जैसे मैंने कोलकाता का K डाल दिया, पटना का P डाल दिया, कुछ नंबर डाल दिया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज़ आप अपने घर पे जब प्रैक्टिस करोगे और वहाँ पे क्रिएट करोगे तो वो सब चीज़ें आपको आपके सर्वर पे बनाने के बाद लिखनी भी है कि आपने किस नाम से बनाई है एग्जैक्टली। जैसे आपने बना दिया लेकिन आपको ये लिखा नहीं है तो भूल जाओगे। जैसे मैं हूँ और मैंने लिखा नहीं कि मेरी कंपनी का कोड क्या है, तो कोई काऊ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने लिखा होगा वो 100% श्योर होगा कि यही है कोड। तो ऐसे ही है, कुछ भी चीज़ है सब लिखना है कॉपी में। इसको सेव कर दो। अब देखो एक नीचे एक एरर आ रहा है। नीचे एरर क्या आ रहा है, रेड हो गया, नीचे एरर आ रहा है। पढ़ो एरर को, क्या लिखा हुआ है, एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की। SAP के अंदर जिस नाम से आप एंट्री बना रहे हो उस नाम से वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी कि इस नाम से किसी और ने अपनी ब्रांच बना रखी। तो आप ऐसी कोई भी चीज़ SAP के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते जो उसी नाम से। तो सपोज मैंने इसका नाम डाल दिया, कुछ ऐसे डाल दिया, एंटर मारा। देखो जब भी आप एंटर मारते हो ना तो आपके पास एक विंडो आती है, यही विंडो आएगी आपके पास। देखो इस वाली वीडियो में आप ध्यान से देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप फिर मुझसे पूछोगे, मैं बोलूँगा देखो मैं आपको वीडियो में बताया था, तो फिर क्या ही फायदा। इसलिए ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हो, ऑनलाइन का मुझे पता नहीं चल रहा आप बैठे हो, लेटे हो, सोए हो, क्या कर रहे हो। जब बच्चा ऑफलाइन होता है तो ट्रेनर देख रहा होता है कि पढ़ रहा है, चलो समझ में आ रहा है। ऑनलाइन वाले को कुछ पता नहीं है वो देख कहाँ रहा है, क्या कर रहा है, इसीलिए बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहला जो काम आपका यहाँ पे होता है वो होता है, जब भी आपके पास ये विंडो आएगी, इस विंडो में 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ग्रीन। हमेशा ग्रीन पे क्लिक करते हैं, एंटर मार कर। ये विंडो हमेशा आएगी, कुछ भी चीज क्रिएट करोगी यही विंडो आएगी। इस विंडो में अगर आपके पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो क्रिएट पे क्लिक करो, यहाँ पे कुछ लिख दो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एंटर मार के सेव कर दो। अगर नहीं आ रही है तो ऑलरेडी है लिखा हुआ तो इसको सेव करो। तो देखो नीचे लिखा आ जाएगा डेटा वॉज सेव्ड। तो आपने अपने बिजनेस एरिया भी बना दिए, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, पटना। तो SAP के अंदर आपने अपने बिजनेस एरिया भी प्रॉपर सर्वर पे बना दिए। जैसे देखो मैंने बना रखे हैं, तो कोई मुझसे पूछे मेरा बिजनेस एरिया क्या है तो मैंने लिखा हुआ ये, ऐसे आप अपने बना लो। बिजनेस एरिया बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है जिसको बोलते हैं मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है, जहाँ से हम अपना एरिया का कंट्रोल करते हैं। एरिया मतलब अपना बिजनेस एरिया को एग्जैक्टली जैसे हमारी एक कंपनी है जो दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है, तो उसका एक हेड ऑफिस भी तो होगा।
एक कंपनी के ना ब्रांचेस होते हैं और उस ब्रांच के कहीं ना कहीं हेड ऑफिस होगा। तो जो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया होता है उसको हम हेड ऑफिस भी बोलते हैं जनरली। तो हर एक कंपनी का एक कंट्रोलिंग एरिया बनता है जहाँ से वो डेटा कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग एरिया बनता कैसे उसको दिखाते हैं। तो स्टेप्स तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। ऐसे एक सेम फॉलो कर रहे हैं कि एसएपी में गए, देखो स्केप से पहले बाहर आ जाता हूँ, हमेशा स्केप से बाहर आ जाए, ये बटन होता है। बाकी देखो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हो सकता है किसी का सेव नीचे है, किसी का सेव ऊपर है, किसी का ब्लू की जगह रेड है, वो अलग थीम हो सकता है, लेकिन चीज़ एक ही है कि न्यू यही है, पोजीशन यही है, बनाना यहीं से, सब कुछ एक ही है। 99%, 99.99 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ये सब सेम है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बनाना, तो इसके लिए आपको सब कुछ सेम करना है। देखो तो इतने दिन से आपको इतना समझ में आ ही गया कि टूल्स पे जाना, कस्टमाइजिंग पे जाना, आईएमजी पे जाना, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट पे जाना, सैप रेफरेंस, इंटरप्राइज, यानी कि मेन स्क्रीन इंटरप्राइज है जहाँ तक आना है, और उसके बाद कंट्रोलिंग है। तो देखो हमें यहाँ पे इंटरप्राइज दिख ही रहा है, इसको अगर हम बंद कर देते हैं यहाँ से तो इंटरप्राइज हमें दिख ही रहा है। देखो ये रहा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज के अंदर वो बोल रहा कंट्रोलिंग पे जाना, तो पहले डेफिनेशन पे चले जाते हैं और ये रहा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद नीचे जैसे उसी के नीचे लिखा होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, यहाँ पे लिखा होगा ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। एक चीज और बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हमें कैसा पता चला कि इसका जो टी कोड है वो OX06 ही है, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया का जो शॉर्टकट है वो OX06 है। कैसा पता चला, तो उसका जो पता करने का तरीका है वो क्या है, जैसे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया यहीं पे लिखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहीं पे लिखा होगा डिस्प्ले की, और यहीं पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको जाना है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, डॉक्यूमेंट। जैसे क्लिक करोगे ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो के अंदर देखोगे इसके लास्ट में यहाँ पे 4 डिजिट होंगे, ये देखो OX06। हर किसी टॉपिक का जो टी कोड होता है, जो उसका जो कोड होता है वो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, OX06। यहाँ पे लिखा है देखो OX06। तो आपको आपके सर्वर पे कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन करने होते हैं, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। कैसे डिफाइन करेंगे, यहीं पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिखा होगा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। हाँ, अब यूजर 169 यहाँ पे लिखा है यूजर 169। ये यूजर 169 आप में से किसी का है क्या? नहीं सर। ओके, देखो ऐसा जनरली आता नहीं है, ऐसा नहीं आता, जनरली नहीं आता, बट कई बार ऐसा अगर आ जाए तो क्या, अब आप हो जाओगे परेशान कि इसमें करना क्या है। तो बड़े ध्यान से देखना क्या करना है। इस सिचुएशन में हमेशा 9 पे क्लिक करना होता है। ये बोल रहा है कि ये एक यूजर है जिसका नाम है 169, ये ऑलरेडी इसी टॉपिक को कर रहा है जिसको आप कर रहे हो। तो एसएपी ना ऑथराइजेशन नहीं देता, एक बारी में एक ही यूज कर सकता है एसएपी की किसी एक्टिविटी को। तो वो बोल रहा है कि क्या आप सिर्फ डिस्प्ले करना चाहते हो, इट मीन्स अगर आप ऑलरेडी एक यूजर इस पे काम कर रहा है, अगर आप यस कर देते हो तो सिर्फ आप देख सकते हो, कुछ बना नहीं सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते। अगर नो कर देते तो बातें खत्म हो गई, फिर तो नो का मतलब नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो डिस्प्ले अगर यस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं सिर्फ देख सकता हूँ। यहाँ देखो कुछ बना नहीं सकता, यहाँ पे ऊपर न्यू एंट्री का ऑप्शन आएगा भी नहीं, ना डिलीट ना चेंज ना कुछ नहीं कर सकता इसको। क्यों? क्योंकि यस करा है। तो आप जब भी इस पे क्लिक करोगे आपने हमेशा क्या करना है, इसको नो ही करना है। नो, वहां पे सिर्फ नो ही ऑप्शन आएगा, नो करना है। नो जैसे आप नो करोगे तो आपको स्केप से एक बार ही बाहर आ जाना है यहाँ पे, फिर स्केप करके आपको पूरा बाहर आ जाना मेन स्क्रीन पे जहाँ पे आपका एसएपी होता है। ये मेन स्क्रीन है आपका, सैप इजी एक्सेस। यहाँ हम टी कोड डालते हैं, ये स्टेप्स हो गए। यहाँ पे जाने के बाद यहीं पे लिखा होगा, यहाँ पे डालना SM12 12 SM12 यहाँ पे डालना है, एंटर मारना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा यूजर नेम, इसको हटा देना, सर्च पे क्लिक कर देना। अब अगर यहाँ पे कोई लॉक आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर देना ऐसे, और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना, तो आपके सर्वर से लॉक हट जाएगा। यही चीज उस दिन डिम्पल ने पूछी थी, फिर भी मैंने एक बार और रिकॉल करवा दिया ताकि आपको कहीं कोई अगर भूल चूक हो गई हो, नहीं ध्यान हो, तो आपको याद हो जाए। अब आगे देखते हैं। फिर इसके बाद अगेन आपको वही स्टेप्स फॉलो करने। अंदर जाने के लिए टूल्स पे गए, कस्टमाइजिंग गए, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट गए, सेल्फ रेफरेंस आईएमजी गए, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, ये रहा मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया।
यहाँ पे क्लिक करो, सेकंड वाले पे टिक करना है मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। अब अभी भी देखो अगेन यही ऑप्शन आ रहा है, अभी भी लॉक आ रहा है यूजर 169, फिर बाहर आओ, फिर बाहर से अंदर से बाहर आओ, फिर यहाँ पे डालो SM12। देखो जब तक वो लॉक हटेगा नहीं तब तक वो करना है। यहाँ से यूजर नेम हटाओ, सर्च पे क्लिक करो, ये देखो इतने सारे लॉक आ गए, लॉक टेबल 9 सेलेक्ट करो, यहाँ से इसको डिलीट करो, ये डिलीट हो गया। अब फिर अगेन अंदर जाओ, तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बिना करे आप अंदर नहीं जा सकते। कंपनी में खैर लॉक आता नहीं, यहाँ पे तो हमारा जो सर्वर है सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है तभी आ जाता है। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे गए, उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल गया। अब देखो यहाँ पे न्यू का एंट्री का ऑप्शन भी आ रहा है, ये डिलीट का भी आ रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पे पोजीशन पे जाके अपना चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कंपनी का कंट्रोलिंग एरिया COW के नाम से है। इसने बोला COW के नाम से है, तो यानी कि इनका तो है, बट ये हमारा तो है ही नहीं क्योंकि हमने तो अभी बनाया ही नहीं है। तो ये किसी और का है, तो हम अपना कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे COW1 के नाम से बनेगा कंपनी कोड। COW किसी का है, हमारे COW1 है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ना कंट्रोलिंग एरिया है, ना नेम दिया है, ना पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ना क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ना करेंसी, कुछ भी नहीं है। रेड को देखो, ज्यादातर रेड ये रेड होता है मैंडेटरी। रेड देखोगे इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं है। कंट्रोलिंग एरिया मैंने क्या बोला, वो एरिया होता है जहां से हम अपना पूरा डेटाबेस कंट्रोल करते हैं। तो आपके सर्वर पे कंट्रोलिंग एरिया क्या है, अभी क्रिएटेड है नहीं, तो इसीलिए आपको उसको करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसका सीधा सा तरीका है कि इस पे क्लिक कर दो, कंपनी के कोड पे यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी का कोड। कंपनी के कोड पे जैसे क्लिक करोगे, कंपनी का कोड किस नाम से है, COW1, एंटर मारो। देखो जैसे मैंने अपनी कंपनी का कोड डाला, यहां देखना इस जगह पे क्या होता है, ऑटोमेटिक फील्ड आ गई सारी की सारी। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस टाइम आपने भी यही चीज ध्यान रखनी है कि सर क्या कर रहे हैं, हमने भी वही करना है। इस पे क्लिक करो, कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड डाल देना, और यहीं पे लिखा होगा सेव, इस पे सेव पे क्लिक कर देना और एंटर मार दो। तो आप देखोगे आपके सर्वर पे सारे के सारे जो चीजें हैं वो एक्टिवेट हो चुकी होंगी। तो SAP के अंदर किसी चीज को डिफाइन करना बहुत आसान काम है। यही चीज देखो मैंने सब यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, देखो एक एक चीज नोट्स में कि मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया पे जाओ, न्यू एंट्री पे क्लिक करो, ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना। देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब ब्लैंक है। यहाँ पे अपनी कंपनी का कोड डालना, एंटर मारोगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी। देखो सब डिफाइंड है यहाँ पे। तो SAP के अंदर सारा का सारा चीज ऑलरेडी क्रिएटेड है, बस आपको उसको समझना है, उस प्रोसेस को समझना है। तो यहाँ तक आपका ये इंटीग्रेट पूरा प्रोसेस हो गया। जब आप एंटर फाइनल कर दोगे तो ये विंडो खुलेगी, बहुत बड़े कुछ लिखा होगा यहाँ पे ऐसे। तो देखते हैं क्या SAP में आ रहा है हमारे पास। देखो यही चीज आई है, देखो। अब यहाँ पे आके क्या करना है, देखो सब वहाँ पे नोट्स पे लिखा है कि यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करो और एंटर मार दे, सेव कर दो। देखो सेव इट, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इस ग्रीन पे क्लिक करा एंड नाउ सेव इट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप यहाँ तक कंप्लीट कर चुके, सेव इट, यानी कि ग्रीन तक खत्म। अब हमारा जो काम शुरू होगा वो इसके बाद होगा इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू। बट क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इससे पहले आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तब ये आप शुरू करो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने देखो स्पेशली यहाँ तक लाइन भी खींची हुई है, अगर आप ध्यान से देखोगे ग्रीन कलर की, इसका मतलब है कि यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं सबको यहाँ तक कंप्लीट करा देता हूँ और उसके बाद फिर ये पार्ट शुरू होता है। थोड़ा सा अच्छी चीज़ें चलेंगी, अच्छी मतलब थोड़ा एडवांस वाला पार्ट चलेगा, जिसमें प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, आपके ग्रुप्स बनेंगे, असाइन होंगी, बिजनेस एरिया डिफाइन होंगे, काफ़ी चीज़ें मल्टीपल बनेंगी। तो पहले इसको यहाँ तक कंप्लीट करना, फिर उसके बाद फिर आगे बताना आपको सही होगा। चलो अब आप में से कौन बोल रहा था कि किसका क्या इशू है, दिखाओ, अपना स्क्रीन शेयर करो। हेलो दीपक, डिम्पल, स्क्रीन शेयर करो आप लोग। 1 मिनट सर, ये दिया।